सिंध काबीना में तब्दीलियां मुतवक्के, नए वुज़रा जल्द हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक 1 से 2 वुज़रा शामिल, कुछ के कलमदान तब्दील होंगे। इस्माइल राहू काबीना में शामिल किए जाएंगे। सईद गनी से बल्दियात वापस, महकमा मेहनत मिलने का इम्कान। वज़ीर मेहनत शाहिद सलाम हटा दिए गए। नासिर हुसैन शाह को बल्दियात का कलमदान दिया जाएगा। महकमा रिलीफ मखदूम महबूब से लेकर जब्बार खान को मिलने का इम्कान। जाम खान शोरों को महकमा प्लानिंग का इजाफी कलमदान मिलेगा। अली राशिद को महकमा IT दिया जाएगा। शाम सुंदर एडवानी मुआवने खुसूसी मुकर्रर होंगे। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी का कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन। इब्राहिम हैदरी में 7 एकड़ कब्जे की जगह वागुजार करवा ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर, सिंध रेंजर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने हिस्सा लिया। लैंड माफिया और कब्जा माफिया को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुर संगीत सिखाने वाले उस्ताद भी हुकूमती थरथराहट का शिकार। गाने वाले उस्तादों के होंठ भी कपकपाहट की भेंट चढ़ने को तैयार। जॉइनिंग लेटर न मिलने पर म्यूजिक टीचर्स नाराज हो गए। ऑल सिंध म्यूजिक टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज जारी। कराची प्रेस क्लब के बाहर मौसीकी के असातिज़ा का धरना बरकरार। फनकार मुजाहिरीन कहते हैं, हम जॉइनिंग ऑर्डर लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। ढोलकी, तबले, तंबोरों और बड़े बाजे के साथ पुरसोस होने तैयार। ये वो कोर्ट का ऑर्डर हमारे हाथ में, इधर हम लिए बैठे हुए हैं, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। हम ओपनली चैलेंज करते हैं शाह साहब और उनके वकला को, आए हमें मुतमईन करें। अगर इस ऑर्डर में हमारे लिए कोई ऐसी बात लिखी हुई है कि हमें ज्वाइनिंग ना दी जाए, जिस वजह से शाह साहब मजबूर हैं वो हमें ज्वाइनिंग ना देने पे, तो हम यहाँ से उठ के कोर्ट पे चले जाएंगे। सज़ा के लिए अपनी आवाज़ को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। 2 साल होने को आ रहे हैं। हमने ये फैसला किया है कि ग्लोबल सतह पर, आलमी सतह पर हम पूरा वीक उसमें अपनी एक्टिविटीज़ को तेज़ करेंगे। फ़लस्तीनियों के हक़ में, इसराइल की मजम्मत में और इसराइल की हिमायत करने वाले अमेरिका की मजम्मत में। किसान और काश्तकार मुश्किलात का शिकार। कराची का 3,360 अरब रुपए जो हक बनता था, MQM के साथ मिलकर खाया गया। MQM ने कराची का बेड़ा गर्क किया। मेयर कराची वडेरों के नुमाइंदे हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, लाहौर में नवंबर में 3 रोज का एहतजाज होगा। जमात इस्लामी ने 2 सालों में फलस्तीन के लिए 26 अरब रुपए की इमदाद फराहम की। मलीर में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 3 राइस मिल्स पर कार्रवाइयां। 2 मिल से 75,000 गंदम की बोरियां बरामद। आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए कार्रवाइयां की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मलीर कहते हैं, जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान के सबसे बड़ी कम्युनिटी जो किसान कम्युनिटी है, उनके लिए एक बहुत बड़े रिलीफ का ऐलान किया। ये रिलीफ जिसका ऐलान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किया, ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। किसानों के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान हमने किया। ये ऐलान सिंध के लिए था, कराची के लिए और पाकिस्तान के लिए किया गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में हर किसान को सहूलत देनी होगी। हमने गंदम का 4,000 रुपए निर्ख मुकर्रर किया था तो इतराज किया गया। रोटी पकती है तो आटे के निर्ख आसमान को छूते हैं। न्यू कराची सेक्टर 11E में पुलिस एहलकार की फायरिंग से डाकू हलाक, साथी फरार हो गया। फायरिंग के तबादले में 2 रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस एहलकार साथ के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान लूट मार कर रहे थे। मुल्जिमान ने मुझ पर फायरिंग शुरू कर दी। मैंने सरकारी पिस्तौल से फायरिंग की। इलाका मकीनों ने पुलिस एहलकार साथ को फूलों के हार पहनाते हुए सिंध पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के केस की समाअत। 2 रुकनी आईनी बेंच ने तमाम दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इज्जत और वकार के साथ बात की। वकला ने दायर दरख्वास्तों पर कोई दलाइल न दिए, जिस पर अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए तमाम दरख्वास्तें गैर हाजिरी और अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी।
जामिया कराची ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का LLB एनरोलमेंट मनसूख कर दिया। एलामिया के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाजायज ज़रा इस्तेमाल करने के मुर्तकब पाए गए। उन पर 3 साल तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लेने पर पाबंदी भी लगा दी गई। तारिक महमूद इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के तालिब इल्म ही नहीं रहे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने उनका LLB एनरोलमेंट नंबर मनसूख कर दिया। पुलिस तहवील से शहरी गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने फरीकैन से 13 अक्टूबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त में होम सेक्रेटरी IG सिंध SSP ईस्ट को फरीक बनाया गया। शहरी की निजी तस्वीर लीक केस की समाअत। इंक्वायरी में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त। NCCIA डायरेक्टर और हुकाम अदालत में पेश। NCCIA की मवाद फौरी ब्लॉक और हटाने की यकीन दहानी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए, इज्जत नफ्स और वकार का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। गैर मुतल्लिका अफराद को हसास मवाद तक रसाई ना दी जाए। NCCIA तहकीकात पर आइंदा समाअत में रिपोर्ट दे। सिंध सरकारी मिशनरी में तकर्रुर और तबादले। मुश्ताक अहमद सुमरो से एक इजाफी ओहदा वापस ले लिया गया। MG सिंध सीड कॉरपोरेशन का कलमदान अब्दुल फतेह को दे दिया गया। अब्दुल फतेह पहले ही DG महकमा बराए कीमत और रसद हैं। मुश्ताक सुमरो सेक्रेटरी तवानाई DG कॉयल माइनिंग के ओहदों पर बराजमान। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया सरापा एहतजाज है। हर पाकिस्तानी गजा के साथ शाना बेशाना खड़ा है। फलस्तीन का नाम आते ही आंखें नम हो जाती हैं। इसराइल ने नहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म जारी रखा हुआ है। गवर्नर सिंध कहते हैं, तमाम फलस्तीनी तलबा को गवर्नर हाउस आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान खान ठिसोरी से सन एनर्जी के MD और चेयरमैन की मुलाकात में तवानाई, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। सिंध में ग्रीन एनर्जी मंसूबा पर मुश्तरका ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। महकमा तालीम में असातिज़ा की कारकर्दगी पर एक बार फिर सवालिया निशान। महकमा तालीम सिंध ने डायरेक्टर्स और DEOs को स्कूल विजिट करने की हिदायत जारी कर दी। असातिज़ा की हाजिरी, सफाई सुथराई और तालीमी मामलात बेहतर करने का हुक्म। स्कूल विजिट की तफसील और तस्वीर सरकारी WhatsApp ग्रुप्स में शेयर करने की हिदायत। कराची के अवामी मसाइल के हल के लिए कंजर्वेटिव पार्टी मैदान में। हुकूमत के पास मसाइल का हल नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान कंजर्वेटिव पार्टी दानिश अहमद चन्ना कहते हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए सड़कों पर निकलना होगा। बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं हैं। हुक्मरानों के खिलाफ अवामी इत्तेहाद जरूरी है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंडेक्स ने 1,61,000 की सतह भी अबूर कर ली। इंडेक्स में 2,530 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 1,61,810 की बुलंद सतह तक ट्रेड। नाइन स्टूडेंट्स ओलंपिक्स गेम्स में गर्ल्स बास्केटबॉल मुकाबले जारी। कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर O लेवल स्कूल्स की टीमें आमने सामने। अल्फा स्कूल O लेवल ने सनसनीखेज मुकाबले में PAF चैप्टर को शिकस्त दे दी। तालिबात कहती हैं, लीग बेस्ड सिस्टम के तहत पहला मैच जीतने पर खुशी है। एशिया कप में सुपर 4 मरहले का सुपर मुकाबला। पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। इतवार को शाहीनों का फिर भारतीय सुरमाओं से मुकाबला। टीम बांग्लादेश ग्रीन शर्ट्स का 136 रन का हदफ हासिल न कर सकी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी। और मुनफरद शख्सियत के हामिल असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम बंगवार का नया सॉन्ग रिलीज। महबूब के हर ख्वाब को पूरा करूंगा, पायलट बनकर बुलंदी पर ले जाऊंगा। हाजिम बंगवार का नगमे में महबूब के लिए गैर मामूली कुर्बानी देने का ऐलान।